रूबी नाम की एक लड़की सुबह के टाइम खेतों पर अपनी मां सुनीता के साथ गन्ना छोलने के लिए जाती है। आपने ऐसी कहानी फिल्मों में सुनी होगी कि मां के सामने ही गुंडे आकर बेटी को उठाकर ले जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ की तहसील सरधना के गांव कपसाड़ में जो घटना हुई वो फिल्मों की कहानी से भी कई आगे है, क्योंकि वहां एक मां के सामने ही बेटी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है। और इतना ही नहीं, मां की बेटी के सामने ही धारदार हथियार से काटकर हत्या भी कर दी जाती है। दोस्तों, ये ऐसी घटना जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है हाहाकार मचा दिया। चारों तरफ न्यूज में, अखबार में आपको यही खबर दिखाई जा रही होगी, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी घटना है कि एक दलित समाज की एक लड़की रूबी जो सुबह के टाइम लगभग 8 बजे अपनी मां के साथ खेतों पर काम करने के लिए जाती है, गन्ना छोलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो खेतों पे पहुंचती है तो पारस और उसका दोस्त अपने कुछ साथियों के साथ आता है, बेटी का अपहरण करता है और मां की हत्या कर देता है। जब यह खबर फैलती है तो पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मच जाती है। पूरे गांव कपसाड़ गांव को पुलिस ने क्या छावनी बना दी है। लेकिन शर्म की बात यह है कि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी लड़की और उन गुंडों का अभी तक कोई पता नहीं चला कि रूबी कहाँ है। पुलिस ने अपनी टीम गठित की हुई है, सर्च अभियान जारी है, लेकिन अभी तक उन दोनों को क्या है, वे जो लड़की को अपहरण करके ले गए पारस और उसके दोस्त, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वे कहाँ हैं। लेकिन मसला ये बना हुआ है कि लड़की दलित समाज से है और जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक विशेष समाज राजपूत समाज से है। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां इतनी असुरक्षित हैं कि दिन दहाड़े उनका अपहरण करके लेकर भाग जाते हैं गुंडे, साथ ही साथ अपहरण और साथ में उसकी मां की हत्या भी कर दी जाती है। हालांकि पुलिस अपना पूरा प्रयास कर रही है, राजनीतिक नेता का गांव में आना जाना लगा हुआ है, सब अब अपनी तरफ से आश्वासन दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। नाम दर्ज रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार करने में क्या है फैल रही, लड़की का कुछ पता नहीं चला। एक्चुअल में घटना क्या है, जब आरोपी पकड़े जाएंगे, लड़की बरामद होगी, तब इसका पर्दाफाश होगा। लेकिन मौजूदा हाल में जो लड़की की मां सुनीता थी उसकी तो मौत हो चुकी है। अब परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करने में भी क्या है मना कर रहे थे, लेकिन कुछ मांगे उनकी क्या है मान ली गई है। उनको 10 लाख रुपए का चेक और साथ ही साथ संबंधित जो मिल है आसपास उसमें एक अस्थायी नौकरी उनको दी जाएगी। साथ ही साथ उनको क्या है एक स्वस्थ लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत सारी डिमांड है कि उनको पूरा करने के बाद क्या उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए क्या हाँ भर दी थी। लेकिन घर वालों की जो सबसे बड़ी मांग ये है कि आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए और उनके घरों पे क्या है बुलडोजर चलने चाहिए। लेकिन आप सोचिए ये कितनी भयानक और कितनी निंदनीय घटना है। आपने ऐसी फिल्मों ही तो सुनी होगी, फिल्मों में कि भाई गुंडे आए और माँ बापों के सामने बेटी का अपहरण करके ले गए, लेकिन यहाँ न केवल अपहरण की बात है बल्कि माँ की हत्या भी कर दी गई। एक बेटी जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए खेतों पे जाती है, गन्ना छोलने का काम करती है, खेतों पे पहुंचती है, गुंडे आते हैं, अपहरण करते हैं, माँ की हत्या करते हैं और लेके फरार हो जाते हैं। 48 घंटे बीतने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। तो आप सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस प्रयास नहीं कर रही, पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक असफल रही। हमारे उत्तर प्रदेश, जहां हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इसको जंगल राज नहीं बल्कि कानून का राज बोलते हैं, जहां सुरक्षा की गारंटी ली जाती है, लेकिन आप सोचिए ये कैसी सुरक्षा है कि बच्चियां अपने माँ बाप के साथ भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े मर्डर करने के बाद उसका अपहरण कर लिया जाता है और सबसे शर्मनाक बात कि 48 घंटे बीतने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगता। यह है हमारा राम राज्य, यह है हमारा उत्तर प्रदेश, यह हमारी कानून व्यवस्था कि आरोपियों के अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वे जब चाहे जहां चाहे अपनी मर्जी से किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये ऐसी घटना हुई कपसाड़ गांव में जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। आप सोचिए, हालांकि राजनीतिक जो नेता है वे अपनी राजनीति कर रहे हैं, हर पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको तो एक मौका मिला है अपनी राजनीति चमकाने का। लेकिन
शासन व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए, पुलिस सिस्टम, कि कोई भी अपराधी किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। अब वे राजपूत समाज से है, लड़की दलित समाज से है, लेकिन अगर वे आरोपी, वे अपराधी मुस्लिम समाज से होते, अल्पसंख्यक समाज से होते, तो क्या होता उनका? अब तक उनके घरों पे बुलडोजर चलते और उनका कब तक इनकाउंटर हो चुका होता, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन सोचिए 48-72 घंटे बीतने के बाद भी जब एक लड़की बरामद नहीं हो पाई तो हमारी पुलिस व्यवस्था क्या करेगी? यह बहुत ही घोर जघन्य अपराध है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, घरों पे बुलडोजर होना चाहिए, और पारिवारिक जो हालात बने हैं पीड़ित पक्ष के, जिसकी मां की हत्या कर दी गई, बेटी का अपहरण कर लिया गया, उस परिवार को क्या है, सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, और क्या है, उनको शस्त्र लाइसेंस भी मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। यह बहुत शर्मनाक निंदनीय घटना है। जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम। जो घटना सरधन के कपसाड़ गांव में हो, हालांकि पूरे गांव को पुलिस ने क्या है, छावनी बनाया हुआ है। लगभग 500 पुलिसकर्मी वहां तैनात है कि किसी भी तरह का कोई क्या है, अव्यवस्था ना हो, किसी भी तरह की कोई बात ना फैले। पुलिस काम कर रही है, लेकिन राजनीतिक जो चलती है ना, वो सिस्टम को सही तरह से काम नहीं करने देती। अगर पुलिस अपने विवेक से काम करे ना, तो अपराधी को 2 घंटे में बरामद कर लेगी। लेकिन बस वही है, आप समझ रहे हैं कि राजनीति सब अपने लेवल से अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप कमेंट करके बताएं, सरधना के अंदर जो घटना हुई कपसाड़ गांव में, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरी तरफ से तो बहुत निंदनीय, जितनी इसकी आलोचना की जाए करनी चाहिए। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या आप सोचिए, एक बेटी का अपहरण दिन दहाड़े कर लिया जाता है, अपहरण साथ में माँ की भी हत्या कर दी जाती है। इससे बड़ी शर्मनाक और बात क्या होगी हमारे सिस्टम के लिए? तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि घरों पे बुलडोजर चले, उनका एनकाउंटर हो, तब पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। आप कमेंट करके बताएं इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं।